चलिए देखिए, प्रश्नावली 2D, ठीक, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला प्रश्नावली है 3 ना, उसको हम अपलोड करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं, ठीक। और चौथा करना चालू कर देंगे ना, जैसे कंप्लीट हो जाए। अनन्या भी तीसरा देख लेगी, चौथा यहाँ पढ़ लेगी, तब तक कुछ दिनों तक, ठीक। प्रश्न संख्या देखो 11, 10वां तक कल कर लिए थे। प्रश्नावली 2D है। मान लीजिए कि फलन f बराबर दिया है, क्या दिया है भैया, कि x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। सच दैट, इस प्रकार है कि x जो बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक। और आगे क्या कहा है कि R से R में एक फलन है का परिसर निर्धारित कीजिए। इसका आपको क्या बताना है, परिसर। प्रांत आप रखते जाएंगे, प्रांत रियल नंबर रखेंगे। जब आप यहाँ रियल नंबर रखेंगे, ये प्रांत है, इसी को आप क्या कहेंगे, क्या, प्रांत। और इसको आप कहेंगे क्या, परिसर। इसी को सहप्रांत भी कहते हैं। यही बराबर होगा सहप्रांत के। यहाँ सहप्रांत और परिसर बराबर ही होगा न। जैसे 1 रखोगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, 2 रखोगे तब भी मिलेगा, 3 रखोगे तब भी। यहाँ जरा ये देखो कि जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। आप ऋण रखो, धन रखो, चाहे ऋण रख लो, चाहे धनात्मक वैल्यू रख लो, हर स्थिति में ये क्या आएगा, ये वाला मान धनात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। इसका मतलब ये भी धनात्मक आएगा, यानी ये कुल मिलाकर इसका परिसर जो आएगा वो धनात्मक आएगा, ठीक। अब धनात्मक भी आएगा, बटे में भी आएगा। मान लो 1 रखोगे, 1 प्लस 1 2, 1/2 हो जाएगा। -1 रखोगे तब भी 1/2 आएगा। 2 रखोगे 4, और 4 और 1 5, 2/5 आएगा, 4/5 आएगा। यानी कुल मिलाकर इसका जो परिसर होगा, इसका परिसर क्या आएगा, बताओ जरा। इसका परिसर रियल नंबर आएगा, और वो भी कैसा रियल नंबर, धनात्मक। देखो उत्तर क्या दिया है, ये दिया है कि भाषा में दिया है। जैसे दिया होगा उस हिसाब से समझा दे रहे हैं आपको। अब उत्तर के हिसाब से समझा देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाओगे आप, ठीक। यही दिया है, घबराओ मत। भाषा भी यही दिया है कि कोई भी धनात्मक संख्या, और ये भी लिखा है कोई भी धनात्मक संख्या, ठीक। आगे अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन नंबर 12। संबंध fx बराबर एक्स स्क्वायर कामा 0 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 3, 3x कामा 3 लेस आर इक्वल x और लेस आर इक्वल 10, ठीक, द्वारा परिभाषित है। इस तरह से परिभाषित है। और संबंध gx, और एक संबंध और है gx। gx किस तरह से, एक्स स्क्वायर 0 x 2 और 3x, और क्या 2x और 10 ना। दर्शाइए कि क्यों f एक फलन है और क्यों g फलन नहीं है। कह रहा है दर्शाइए कि f एक फलन है और g एक फलन नहीं है, ऐसा क्यों, कारण आपको बताना है। तो पहले f को चेक करेंगे। तो f के लिए, f फंक्शन f के लिए, अब f के लिए चेक करेंगे। इसमें देखो और कुछ दिया है, किस नंबर के लिए, शुरू में कहीं लिखा है क्या किसी नंबर के लिए, नहीं, संबंध किसी के लिए नहीं कहा है। तो हम पुट करना चालू कर रहे हैं। तो f में पुट करो, यहाँ दिया है 0 से बड़ा
या बराबर और 3 से छोटा, तो 0 से बड़ा या बराबर यहाँ पुट करेंगे तो 0 1 2 3 इतना वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ ना AF में। ठीक इसके लिए एक्स स्क्वायर के लिए, जब एक्स स्क्वायर के लिए आप पुट करोगे तो देखो जब आप कितना पुट करोगे 1 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स यानी y का वैल्यू, जब x की जगह हम 0 पुट करेंगे, ध्यान से सुनना, ये x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो एफ ऑफ एक्स ये कहलाता है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स या यही कहलाता है y, और ये कहलाता है क्या x। कहाँ है x का वैल्यू, आप 0 1 2 3 तक पुट कर सकते हैं। किस में, यहाँ देखो दिया है 0 से कहाँ तक, तो जब 0 पुट करोगे तब क्या आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, जब 1 पुट करोगे तो 1, 2 करोगे तो 4 और 3 करोगे तो 9। अभी ये केवल ऊपर वाले के लिए था, अभी और है नीचे वाले में एफ के लिए, इसमें देखो एफ के लिए हम चेक करेंगे, पहले एफ आई हम चेक कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 10 तक, यानी 3 को लेंगे 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। ठीक, ये है x और ये है क्या एफ ऑफ एक्स। x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 तियाँ 9, 3 गुना करते जाओ, 4 यहाँ 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना 5 करोगे तो 5 तिहाई 6 करोगे तो 6 त्रिक, 7 करोगे 7 त्रिक, 8 करोगे तो 8 त्रिक 24, 9 करोगे तो 27, 10 करोगे। बताओ एक का संबंध एक से ही है, इसका मतलब यह एक क्या है, फलन है। यही तो आप पढ़ते आए हो। अगर यहाँ से 2 तीर निकल जाता किसी तरीके से, हाँ इसमें देखो 1 2 3, 3 के लिए 9 है, यहाँ भी 3 के लिए 9 है, यहाँ 2 के लिए 4 है, यहाँ 2 से आगे वाला मान है। अगर इसी को हम बड़ा करते तब कर लेते। देखो अगर कन्फ्यूजन हो एफ और जी एक साथ जोड़ देंगे, एफ को हम एक साथ जोड़ ले रहे हैं दोनों के लिए। अब जब जो दोनों के लिए देखोगे तो यहाँ तो 0 से पुट करना है इस वाले में, और यहाँ 3 से, और 3 के लिए अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 3 के लिए 9 है, यहाँ भी 3 के लिए 9 है, यानी 3 का इमेज 9 ही मिल रहा है। अगर ऐसा होता कि 3 का 2 इमेज मिल जाता, 3 के लिए 9 भी मिलता, 3 के लिए 12 भी मिलता, तब ऐसा नियम हो जाता, ये हो जाता 3 के लिए 9 भी और 3 के लिए, बताओ ये फलन है, नहीं, तब नहीं होता। अभी क्या है, 3 के लिए केवल 9 ही, इसका मतलब यह एक फलन। क्लियर। अब हम जी की बात करते हैं, मिटा दें कि समझ गए हो ना, कर लोगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा, माने आपको दिक्कत तो नहीं होगा ना, बता तो लोगे कि फलन क्यों है, कह देना कि 3, यहाँ 3, यही टारगेट करना है किसको, इस 3 के लिए और इस 3 के लिए जो इमेज है वो केवल कितना मिल रहा है। अब देखो यहाँ हम टारगेट करेंगे किसको, अभी तो पूरा समझाए थे, अब पूरा हमको नहीं करना है, हमको यहाँ 2 के लिए देख लेना है और यहाँ 2 के लिए देख लेना है, जी के लिए। तो अब डायरेक्ट हम करें, समझ जाओगे, डायरेक्ट यहाँ हम मिटा के कर रहे हैं, डायरेक्ट यही हम कर दे रहे हैं। देखो दिखेगा यहाँ अनन्या, जी के लिए, हाँ जी के लिए, अब डायरेक्ट हम जी के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट। ठीक, अब बताओ जी के लिए यहाँ 2 है, अब जब 2 पुट करोगे तो 2 के लिए कितना आएगा, यहाँ हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ 2 के लिए वैल्यू आ जाएगा 4। अब यहाँ 2 के लिए 2 तिहाई 6। अब बताओ जरा, क्या ऐसा संभव है कि एक ही इनपुट के लिए, आपको पढ़ा चुके हैं, एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट संभव है? नहीं है, एक 4 और एक 6, ऐसा संभव नहीं है। अतः यह फलन, तो जी फलन नहीं है, जबकि यह एक फलन है। पूरा क्लियर हो गया, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं? ठीक ना। आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आपको क्या करना है, अपने आप को ठीक ठाक से पढ़ के फलन चैप्टर डाले हैं अलग से, फलन कहते किसे हैं, कक्षा 11 वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, फलन किसे कहते हैं, पोस्टर लगा हुआ है ना, थंबनेल। पहले आप उसको पढ़ लोगे, फिर इसको देखोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो देखो अब नेक्स्ट, अब पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ा सा देख लोगे तभी समझ पाओगे।
11 के बाद कौन सा हमको देखना है क्वेश्चन नंबर, ये 11 के बाद 12 था, अच्छा 13 अब करना है, 12 हो गया। 13 नंबर देखो, बड़ा बड़ा दिख भले से रहा है लेकिन है एकदम छोटा। 13वां, मान लीजिए कि F, G, F, G सच दैट R टेंड्स टू R, रियल नंबर का संबंध किससे है, रियल नंबर से है, और F ऑफ X बराबर X प्लस 1 और G ऑफ X बराबर 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है। तो आपसे पूछा है पहला प्रश्न F प्लस G और बाहर में X। देखो बिल्कुल सिंपल, ऐसा आप कर चुके हो। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स, और यहाँ एफ एक्स का वैल्यू ज़रा बोलो x प्लस 1 और जी एक्स का वैल्यू ज़रा बोलो 2x माइनस 3। तो x प्लस 1 2 और x 3x और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ठीक। 2 और 1 3, 3 में से 1 जाएगा 2। इसका दूसरा देखो एफ माइनस जी और बाहर में क्या एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 और जी एक्स का वैल्यू माइनस लगा है तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अब ये हो जाएगा 2x में से x जाएगा माइनस x और 3 और 1 4, 4 माइनस x ना, 3 और 1 4 और 2 में से 1 जाएगा माइनस x, ठीक। अब कर पाओगे अगला गुणा वाला कर लोगे कि हम छोड़ दें, कर पाओगे कि नहीं? हाँ चलो कर लेना, गुणा वाला भाग वाला आप करना। ऐसा करा दिए हैं शायद, कोई प्रश्न ऐसा था पीछे, अब कौन सा था सी में मुझे नहीं पता, देख लेना। आगे कह रहा है मान लीजिए f बराबर फंक्शन दिया है, f बराबर ये है प्रांत, प्रांत में कहा है 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 1 से है, फिर 2 का संबंध 3 से है, फिर 0 का संबंध -1 से है, और फिर -1 का संबंध 3 से है, -3 से है। तो z से z में f(x) बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है। जहाँ a और b कोई पूर्णांक है तो a b को निर्धारित कीजिए। a और b कोई पूर्णांक है तो a और b को निर्धारित कीजिए ना। दिया क्या है बोलो, ax प्लस b, यही दिया है ना जी। देखो हाँ, जहाँ a और b कोई पूर्णांक हैं, a b को निर्धारित कीजिए, a और b को निर्धारित कीजिए ना। अब यहाँ a क्या आएगा और b क्या आएगा ये देखना है। 1 का 1 से है, आप बताओ फलन दिया है क्या f ऑफ x बराबर, ये है क्या f ऑफ x, f ऑफ x बराबर ax प्लस b, और कई बार आपको बता दिए हैं f ऑफ x का मतलब होता क्या है y, और ये क्या है ax प्लस b, सॉरी ax प्लस। और अगर बताओ ध्यान से तो हम कई बार आपको ये भी बता दिए हैं, ये कहलाता है x और ये कहलाता है y, या ये x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू भी आया कितना 1 रखेंगे y की जगह, और x की जगह भी 1 प्लस b, तो यानी a प्लस b बराबर कितना आ गया 1, समीकरण नंबर। अब 2, अब जब 2 रखेंगे x की जगह तो y की जगह कितना आएगा 3, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। जब y की जगह 3 आएगा कब, जब हम x की जगह रखेंगे 2, तो 2 इंटू a प्लस b, यानी क्या आ जाएगा 2a प्लस b बराबर 3। ये समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को रैखिक समीकरण से हल कर लो। समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में 1 को घटाओ क्या आ जाएगा 2a प्लस b
बराबर 3 और a प्लस बी बराबर कितना 1। यहाँ कट जाएगा घटाने पर, यहाँ माइनस, यहाँ a बराबर 2, a का वैल्यू 2 आ गया। अब बताओ दो लोग a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर 1 है, a का वैल्यू 2 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -1। यानी a और b का वैल्यू यही कहा था कि a और b को निर्धारित कीजिए। देख लो उत्तर क्या दिया है, a का वैल्यू है कितना -1, 2 और a के लिए 2 और b के लिए 3। 3 कैसे आ जाएगा भैया, रियल नंबर में से 2 और 3 घटा दिए। रियल नंबर में से a बराबर 2 b बराबर माइनस आया है, सही तो है जी। ये भगवान, सी देख रहे हो, सही है। ठीक, समझ गए ना। ये वाला y कहलाता है, ये वाला x। अब आप चाहे इसको ना चेक करके ना इसको चेक करोगे तब भी वही उत्तर आएगा। जैसे y की जगह आप पुट कर देना कितना -1 और x की जगह 0, तो b का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा कितना -1। देखो डायरेक्ट दिख गया, 0 रखते ही तुरंत पता चल जाएगा ना, चाहे जो पुट कर लोगे सबके लिए आ जाएगा। ठीक, उतारो। तब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा एक और बच्चा है बस, 15 उतार लो। तब बोलो नितिन, उतारना है नितिन? अच्छा उतारो भैया उतारो। मिटा दें। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये अंतिम है शायद ना, अंतिम प्रश्न। इसमें क्या दिया है, सत्य। प्रश्न संख्या 15 नंबर कह रहा है कि यदि r बराबर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर, तथा a बराबर b स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू रखने पर a का वैल्यू आएगा। n से n में एक संबंध है, तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? पहला क्या कहा है, a, बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n। a जितना भी है n में बिलोंग कर रहा है, और a, बिलोंग्स टू r। अब a की जगह है नेचुरल नंबर, a की जगह नेचुरल नंबर है, a एक नेचुरल नंबर है, a नेचुरल नंबर रखोगे यहाँ, a अगर नेचुरल नंबर 1 रख लोगे, ठीक, तो b का वैल्यू आ जाएगा क्या, √1। 1 का वर्ग 1 ही होगा। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा √2। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ के लिए देखो, ये पहला है क्या a और ये है b, दूसरा है b। a अगर हम नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या नेचुरल नंबर ही आएगा? नहीं आएगा। अगर नेचुरल रखोगे a की जगह तो b का मान नेचुरल आएगा? कभी नहीं। कैसे नहीं आएगा? देखो a की जगह हम 2 रख लें तो b स्क्वायर बराबर 2, तो b बराबर क्या? अब b बताओ नेचुरल नंबर है कि नहीं है? b प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है। और कहा क्या है? नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बताओ ये सत्य है कि असत्य? देख लो क्या दिया होगा उत्तर, असत्य। सही है, उत्तर मिला लो आप अपना, नहीं तो फिर अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब दूसरा कह रहा है a, b बिलोंग्स टू r का तात्पर्य यह है कि b, a बिलोंग्स टू r। a, b बिलोंग्स टू r, और क्या कह रहा है? बिलोंग्स टू r। हाँ, और b, a का तात्पर्य
है कि V कामा A बिलोंग्स टू, ये तो बिल्कुल सत्य नहीं है ना। A कामा B बिलोंग्स टू R, A B में बिलोंग कर रहा है तो V कामा A भी R में बिलोंग करे, यह आवश्यक है। ये भी क्या है, असत्य है। असत्य दिया है क्या भाई तीनों? हाँ ये है। तीसरा, एक तो सत्य करना चाहिए था उसको। तीसरे में क्या कह रहा है कि A कामा B बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R कामा V कामा C बिलोंग्स टू R का तात्पर्य है कि A कामा C बिलोंग्स टू R का तात्पर्य है A कामा C बिलोंग्स टू R, ये भी क्या है, असत्य है। ठीक, ये असत्य है। यानी कहने का सेंस क्या है ना, जैसे A का B से दोस्ती है, A का दोस्ती किससे है और B का दोस्ती C से है, तो क्या B का दोनों लोगों से पट रहा है। B का A से भी दोस्ती है और B ऐसा इंसान है जिसका दोनों से संबंध है। ठीक, अब बताओ ये ज़रूरी है क्या कि अगर B से A का पट रहा है, B A का दोस्त है, तो क्या A C का भी दोस्त हो? यही नहीं है, हो सकता है न हो सकता है न हो। जैसे हम मान लो, जैसे मान लो कोई आपस में दुश्मन है, जैसे हम मान लो हमारा मित्र है, हमारे मित्र JC भी हैं, हमारे मित्र JC के साथ साथ आशीष भी हैं, लेकिन हाँ अब ये देखो JC और आशीष दोनों मित्र हैं नहीं, उनका रूम तोड़ दिए हैं, उनके यहाँ से चले गए हैं, दोनों लोग आपस में क्या है, प्रतिद्वंदी हैं। तो ऐसा संभव है, समझ गए, ये है सेंस। अब ये कंप्लीट हो गया। अगली प्रश्नावली है क्या आपका, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, इसको उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे।